क्लास जनाब सेकंड ईयर फिजिक्स की क्लास है। चैप्टर नंबर हमारे पास है जनाब 11। हमारे पास चैप्टर है हीट, इसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉज। का जो सवाल है वो आज हम करेंगे। देखो चैप्टर नंबर जो हीट हमारे पास था, जो लोग पहले क्लास में नहीं थे देख ले मेरे बेटा। इसके अंदर हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 सवालात हमारे पास है। ये काफी तवील चैप्टर है। जो हम सवाल सामने लिखे हैं ये अपनी जगह पर एक मुकम्मल चैप्टर है। आपको अंदाजा अच्छी तरीके से हो गया होगा जिन लोगों ने रजिस्टर पे लिखा है। इसमें से 2 सवाल हम कर चुके हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो हीट कर लिया है, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन हमने कर लिया था, स्पेसिफिक हीट हमने कर लिया है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉज हमने जनाब यारी शुरू करना है। अब इसमें जो स्कोप ऑफ स्टडी है वो क्या है, पहले जरा एक नजर जल्दी से इसको देख लेते हैं। लास्ट क्लास की 2-4 बातें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे, गैस लॉज पढ़ेंगे। गैस लॉज की बात करेंगे तो 3 गैस लॉज हम पढ़ेंगे जो बिल्डअप की बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास जनाब होंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रूव है, P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। आपको लास्ट क्लास से मैंने समझाया भी था कि मुतवक्का है कि जनाब जो ये एग्जाम में लॉन्ग सवाल में आएगा। उसके बाद जनाब एक और प्रूफ है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम स्क्वायर। ये शॉर्ट सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को हमने वेरीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पर हम बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। एंड एज यूजुअल सिंस वी हैव फार्मूलाज, जब फार्मूला होते हैं देन वी हैव न्यूमेरिकल टू। वहां पर हमारे पास न्यूमेरिकल भी जनाब होते हैं। अब तक हमने जो न्यूमेरिकल किए हैं आपको अंदाजा हो गया है, 2 टॉपिक हमने किए हैं और अच्छे खासे न्यूमेरिकल हमने इसके अंदर कर लिए। आप समझ लो कि इन सब टॉपिक्स को मिला जुला ले तो 50 के करीब न्यूमेरिकल बन जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, 5 टॉपिक है ना, अच्छे खासे न्यूमेरिकल बन जाएंगे इसके अंदर। और आप समझ लो कि एग्जाम में एक या बहुत से बहुत 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में इसमें से पूछे जाएंगे। सबर का मुजाहरा कीजिएगा। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट ये कि गैस के अंदर स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो कि मुसलसल मोशन में होते हैं। सारे के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। किसी भी गैस सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। एसटीपी पर 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल होते हैं। एसटीपी से मुराद होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास था डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उनके साइज के लिहाज से, यानी कि समझाने का मकसद ये था कि मॉलिक्यूल का अपना साइज बहुत छोटा होता है। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं। इनकी मोशन बेतरतीब होती है। मोशन के दौरान ये एक दूसरे से बर्तन की दीवार से टकराते हैं। जब बर्तन की दीवार से कोलाइड करते हैं तो दे एक्सर्ट फोर्स। इसका कलेक्टिव रिजल्ट प्रेशर कहलाता है। उसके बाद जनाब गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल ऑफ कंटेनर। द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। कोलिजन इलास्टिक होता है। Gas molecules collide with the wall of container. They transfer their momentum, which appears as the pressure of the gas. फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या था कि गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्शन या रिपल्शन की कोई फोर्स नहीं होती है। एंड लास्टली एंड फाइनली हमने किया था कि इस पर जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स होते हैं वो हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं। मोमेंटम मालूम करना हो m/v से मालूम कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो हाफ m² से मालूम कर सकते हैं, फोर्स मालूम करनी हो F = ma के जरिए फोर्स मालूम की जा सकती है। जितने फार्मूले होते हैं ये सारे फार्मूले मॉलिक्यूलों की मोशन पर एप्लीकेबल होते हैं, वैलिड होते हैं। बेसिकली इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कभी होने को हो सकता है कि आपको बोल दे कि जरा आप सारे पॉइंट लिख दें, ऐसा भी मुमकिन है। आपको इल्म में होना बहरहाल चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो दी सम ऑफ द पॉइंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लास। कुछ पॉइंट मुख्तलिफ है जो आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की क्लास के अंदर पढ़े थे। फिर हम गैस लॉस की बात करते हैं। गैस लॉस क्या होते हैं समझाया था बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को कि बेसिकली जब किसी गैस को डिस्क्राइब करना होता है तो गैस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज के दरमियान जो रिलेशन होते हैं कि एक प्रॉपर्टी को चेंज करने से उसका असर दूसरी प्रॉपर्टी पर क्या पड़ेगा, इन रिलेशंस को कहा जाता है गैस लॉस। और जो फंडामेंटल 4 प्रॉपर्टी हमारे पास होती हैं, एक मेरे बेटा वॉल्यूम होता है। जब भी हम बात करेंगे, देखो पूरे चैप्टर के दौरान जब भी बात करेंगे सिलेंडर पिस्टन गैस, सिलेंडर पिस्टन गैस, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेंगे तो मामला आपके लिए बहुत ज्यादा सादा सहल आसान रहेगा।
जब भी बात करेंगे हमारे पास एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा होगा जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। सिलेंडर ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सिलेंडर नीचे आएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है सिस्टम, उसको वॉल्यूम कहा जाता है। प्रेशर क्या होता है? ऊपर जो लोड रखा होता है उसको प्रेशर कहा जाता है। टेम्परेचर जनाब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है एवरेज, उसको टेम्परेचर कहते हैं। कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, इसकी मेजरमेंट टेम्परेचर से होती है। और जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है उसको मास जनाब कहा जाता है। ये 4 प्रॉपर्टी होंगी। हमने पूरी चैप्टर के दौरान इन्हीं 4 प्रॉपर्टी पे आगे पीछे खेलते रहना है। इन्हीं 4 प्रॉपर्टी पे एक और आएगी जिसका नाम होगा इंटरनल एनर्जी, उन्हीं पे हम खेलते रहेंगे, ख्याल रखिएगा। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पिस्टन ऊपर जाता है तो उसका मतलब जब पिस्टन मूव करता है, इसको फिजिक्स की जुबान में वर्क भी कहते हैं। और जनाब जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं मॉलिक्यूल, इनको जनाब क्या कहा जाता है? प्रेशर इनको जो कहा जाता है। ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली गैस लॉस के हवाले से। यही 4 प्रॉपर्टी है। 4 भी क्या है? 4 में से भी हमारे पास जो 3 प्रॉपर्टी है, बेसिकली इन पर हमारा सारा जो है दारोमदार रहेगा। और ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी मेरे बेटा? एक हमारे पास वॉल्यूम है, एक हमारे पास प्रेशर होगा, और तीसरा हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर होगा। एक और बात खसूसी तौर पे आप यहाँ नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो केल्विन स्केल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वो केल्विन स्केल में होना चाहिए। जब जब हमने पीछे पढ़े 2 टॉपिक, वहां हमने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लिए थे, इसलिए कि वो डेल्टा टी होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और जो डिफरेंस होता है वो सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों स्केल में इक्वल होता है, बराबर होता है। मगर जब जब भी कहीं सिर्फ टेम्परेचर होगा तो दैट मस्ट बी इन केल्विन, वो हमेशा केल्विन में होना चाहिए। पहले लॉ का जनाब आगाज करने जाते हैं। और पहला लॉ, 3 लॉ हम पढ़ेंगे बेसिकली। हमारे पास 3 लॉ है। बॉयल्स लॉ है, वी हैव बॉयल्स लॉ, वी हैव चार्ल्स लॉ, वी हैव general gasification. Although you have discussed more laws in first year chemistry, which are Avogadro law, Dalton law, and Grant's law too, but here we have only 3 laws, which are Boyle's law, Charles law, and general gasification. शुरू करते हैं जरा पहले कानून से, जिसका नाम है स्टार्ट बाय द फर्स्ट लॉ विच इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। जैसा कि आपको बताया कि 4 चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास। इनके दरमियान जो रिलेशन होगा, आगे पीछे घुमाते रहोगे, इसको जनाब क्या कहा जाएगा? इसको अगर आगे पीछे इनके दरमियान रिलेशन को पढ़ा जाएगा तो उसका नाम होगा जनाब अली गैस लॉस। अमूमी तौर पे जनरली रिलेशन 2 चीजों के दरमियान पढ़ा जाता है। 4 में से 2 के दरमियान रिलेशन को पढ़ेंगे, बकिया 2 हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, तब्दील नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पहली बात बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। अगर हमारे पास मास कांस्टेंट हो, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर हमारे पास मास कांस्टेंट हो, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या चीज कांस्टेंट हो? मास कांस्टेंट हो मेरे बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ऐसे में जो रिलेशन होता है किसके दरमियान मेरे बेटा? ऐसे में जो रिलेशन हमारे पास होता है बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन हमारे पास होता है, इन रिलेशन को कहा जाता है बॉयल्स लॉ। क्या चीज कांस्टेंट होगी मेरे बेटा? समझ लो ध्यान से, गौर से। 2 चीजें फिक्स है, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, मास नहीं बदलेगा, रिलेशन होगा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ये आप लोगों ने 3 दफा पहले भी पढ़ा हुआ है, शायद मैट्रिक क्लास में पढ़ा हो, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हो। यहाँ इसकी बेसिकली डेफिनेशन है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत जो है ब्रीफ से करूंगा। वो ब्रीफ भी हो सकता है बड़ा हो जाए आपको, आपके लिए। डेफिनेशन की जना बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। जब आपसे कहता हूं वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, इसका मतलब मास कांस्टेंट है। जब कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, तो इसका मतलब होता है मेरे बेटा मास हमारे पास यहाँ पर जनाब कांस्टेंट है और वेरीज इनवर्सली। क्या चीज वेरीज है? वॉल्यूम वेरी करता है इनवर्सली टू इट्स प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि टेम्परेचर क्या रहे? हमारे पास कांस्टेंट रहे, इनवर्सली है। याद रखिएगा मेरे बेटा, 2 तरह के रिलेशन हमारे पास होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड द अदर वन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन।
वन इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, द अदर वन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू कम हो जाती है, अगर एक वैल्यू इंक्रीज करती है, एक वैल्यू बढ़ती है, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है। ऐसे रिलेशन को कहा जाता है इनवर्स रिलेशन। क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा? इनवर्स रिलेशन को कहते हैं मैथमेटिकली। यानी कि अगर वॉल्यूम को अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? हमारे पास बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली जनाब देखिएगा तो वॉल्यूम इज इन वी इज द वॉल्यूम। वी मेरे बेटा अगर वॉल्यूम है, पी हमारे पास प्रेशर है, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/p होगा। जब अपॉन में लिखा होता है तो इसको इनवर्स कहते हैं। एक ही लाइन में लिखा होगा, दोनों न्यूमरेटर में होंगे तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। फ्रैक्शन में अपॉन में लिखा होगा तो उसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, के यहाँ पर कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को रिमूव किया जाएगा तो वी हैव अ कांस्टेंट, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू के। यहाँ से एक और डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लिखा नहीं है मैंने, पर आपको याद होना चाहिए कि अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली जाएं तो ये भी कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा जनाब क्या रहता है? कांस्टेंट हमारे पास जो है वो रहता है। v इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, या v इज इक्वल टू क्या होता है? k/p हमारे पास जनाब होता है। जबकि के हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू सैंपल ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? सैंपल ऑफ गैस पर जनाब डिपेंड करती है। मुख्तलिफ सैंपल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ सैंपल के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। यानी अगर हम 2 लोग 4 लोग अलग अलग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सबके सैंपल अलग अलग हैं, तो सबके लिए कांस्टेंट की वैल्यू, सबके लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? सबके लिए कांस्टेंट की वैल्यू अलहदा अलहदा हमारे पास जनाब अली होगी। सबके लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अलहदा अलहदा होगी, अलग अलग होगी। अगर हम चेंज इन स्टेट की बात करते हैं, अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारे पास जा रहा है, तवज्जो देके गौर से देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम आपके सामने नजर आ रही होगी। एक हमारे पास सिस्टम मेरे बेटा है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर क्या है मेरे बेटा? पहले इस वक्त सूरत हाल देख लेते हैं मेरे बेटा। प्रेशर P1 है और वॉल्यूम क्या है? V1 है। बाद में हमने तब्दीली की, प्रेशर कितना हो गया? P2 हो गया, प्रेशर बढ़ा है। प्रेशर 2 एरो थे, 4 एरो हो गए, प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम क्या देख रहे हैं? वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? आपका वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि इनवर्स हमारे पास रिलेशन है। तो हम जानते हैं मेरे बेटा, तवज्जो दे के देख लो कि P1 V PV के बराबर होता है। PV किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। यानी जो P1 V1 होगा वो भी के बराबर होगा, जो P1 V1 है वो भी के बराबर होगा, P2 V2 भी क्या होगा? के बराबर होगा। दोनों हमारे पास जनाब क्या होंगे? के हमारे पास जो बराबर होंगे। जब दोनों के बराबर होंगे तो आपस में भी बराबर होंगे, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। के हमारे पास क्या है मेरे बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। के हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसकी वैल्यू सैंपल ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाएगा तो P1 V1 किसके बराबर होगा? P2 V2 के बराबर होगा। पहले वाला प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट दूसरे वाले प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फिर तब्दीली कर दोगे तो तीसरा वाला होगा वो भी बराबर हो जाएगा। हमेशा जब भी P और V को मल्टीप्लाई करेंगे तो P और V का जो प्रोडक्ट आएगा मेरे बेटा, P और V का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा मेरे बेटा? P और V का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट हमारे पास होगा। अब आते हैं इससे ग्राफ के ऊपर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट मास ऑफ अ गैस, दो तरह के ग्राफ बनेंगे। अगर हम एक ग्राफ बनाएं बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कराएं किसके दरमियान मेरे बेटा? अगर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ प्लॉट कराया जाए तो हम क्या देख रहे हैं मेरे बेटा? जैसे जैसे आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे आपका प्रेशर क्या करेगा मेरे बेटा? डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर में कमी वाक़या होगी वैसे वैसे आप क्या देखोगे? यहाँ पे अगर आप देखें मेरे बेटा कि अगर जैसे जब ये नीचे जा रहा है तो नीचे जाने के मतलब क्या है मेरे बेटा? कि प्रेशर कम हो रहा है। जब लाइन नीचे की तरफ आती है, ऊपर लाइन जा रही है मेरे बेटा, तो ऊपर लाइन जाने के मतलब क्या है?
जब लाइन मेरे बेटा इस तरीके से, अगर मैं आपको ग्राफ पे बना के दिखाने की कोशिश करूं कि अगर लाइन हमारे पास मेरे बेटा ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है, आगे जा रहे हो तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये लाइन नीचे आई है, इसके मतलब क्या है कि प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है, लाइन आगे जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम क्या देख रहे हैं मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देख ले, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर से नीचे हमारे पास आ रहा है, प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है, तो हॉरिजॉन्टली ग्राफ आगे जा रहा है, इसके मतलब वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास बढ़ रही है। वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास जो है वो बढ़ रही है। एक और ग्राफ हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द प्रेशर एंड रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, P और 1/V के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके दरमियान, P और 1/V के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास करेगा। समझ लो बात ध्यान से गौर से। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ये जो निशान जहाँ दोनों लाइनें मिलती हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन होता है। अगर ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन प्रेशर एंड रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, या उल्टा कर लो, वॉल्यूम ले लो और रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर ले लो, वॉल्यूम ले लो या प्रेशर ऑफ रेसिप्रोकल ले लो, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सब ग्राफ बनाने नहीं है, ना ग्राफ बनाने हैं ना कुछ करना है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, सिर्फ इतना आपको जनाब पता होना चाहिए कि इनके ग्राफ बनते कैसे हैं। इनके ग्राफ बनते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, बेसिकली कहीं नहीं पूछेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाएगा। द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डैश, द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम इज डैश। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ना ग्राफ बनाना है ना कुछ करना है। जो असल बात आपको इस पूरी कहानी में याद होनी चाहिए, जो कुछ स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है मेरे बेटा, जो कुछ आपको याद होना चाहिए, एक मेरे बेटा डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एक आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये याद होनी चाहिए कि पी वी के बराबर होता है। तीसरी बात आपको ये याद होनी चाहिए कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। ये तो आपको आगे थ्योरी में काम आएगा। और एमसीक्यूज के हवाले से पता होना चाहिए कि जनाब जो ग्राफ बनता है बिटवीन P एंड V वो पैराबोलिक कर्व होता है, और जो ग्राफ बनता है रेसिप्रोकल के दरमियान वो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये बेसिक बात आपको पता रहेंगे तो काफी इनफ है, तो डिटेल में तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। Now we will move to the, कोई सवाल है इसके ऊपर, की बात इतना पढ़ा हुआ है तो इसमें क्या सवाल जवाब करोगे, पूछना है, किसी ने कुछ पूछना है तो हाथ बुलंद कर ले, नहीं पूछना भाई, चले आगे। ओके जनाब, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट लॉ व्हिच इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट हम लॉ पे जाते हैं जिसका नाम हमारे पास जनाब क्या है, चार्ल्स लॉ हमारे पास है। और चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या है मेरे बेटा, ये रिलेशन है किसके बीच में, between the absolute temperature and volume of a given mass। given mass का मतलब होता है constant mass, given mass का मतलब होता है constant mass at constant pressure, जबकि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो। अब यहाँ एक बात जो समझने की है, जो मसले वाली बात है, जो आपको यहाँ प्रॉपरली बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, वो लफ्ज इस्तेमाल किया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या लफ्ज यूज किया बेटा यहाँ पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ लेना, जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, whenever we use the letter absolute temperature, जब भी मेरे बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का लफ्ज इस्तेमाल करोगे, इसका मतलब होता है केल्विन स्केल का टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है मेरे बेटा, जब भी आपके पास हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, इसके मतलब होता है कि हमारे पास जनाब जो टेम्परेचर है वो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। अच्छी तरीके से बात समझ लेना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। लॉस जितने भी होते हैं वो केल्विन पे होते हैं, लॉस सेंटीग्रेड पर नहीं बनते। रिलेशन जो बनते हैं, लॉस बनते हैं, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर फॉर्म हमारे पास होंगे। It is a relation between the absolute temperature and the volume of a given mass of a gas at constant pressure। Definition के ऊपर जनाब आते हैं, the volume of any given mass of a gas varies directly। जैसे कि बताया था आपको कि रिलेशन दो तरह के होते हैं, whether it is directly proportional और it is inversely proportional। या तो डायरेक्ट रिलेशन होगा या तो मेरे बेटा इनवर्स रिलेशन होगा। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, शाबाश, डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू को बढ़ाया जाता है बढ़ जाती है। क्या कह रहा है बेटा, तो देखें,
the volume of any given mass of a gas.